एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमको इसमें कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसमें हमको फाइंड करना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसमें 4 स्टेप है। इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएट जब करेंगे उसको हम लोग, तो एफ डैश एक्स अगर 0 से ग्रेटर और इक्वल होता है तब वो इंक्रीजिंग होगा। फॉर ऑल एक्स, इसमें क्लोज इंटरवल लेते हैं ए से बी। अगर इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, ओनली ग्रेटर देन 0 जो रहेगा डिफ्रेंशिएशन, तब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। इसमें x का वैल्यू a से b रहेगा, लेकिन वो ओपन इंटरवल रहेगा, मतलब a और b को काउंट नहीं करना है। डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, उसी में लेस देन आ जाएगा। अगर उसका डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा तो डिक्रीजिंग होगा, और सिर्फ लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। फॉर ऑल x a टू b, इसमें ओपन इंटरवल होगा और इसमें क्लोज इंटरवल होगा। स्ट्रिक्टली में ओपन और डिक्रीजिंग में क्लोज। इसका मेथड है सॉल्व करने का कि जो भी फंक्शन है उसको y मान लेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको। डिफ्रेंशिएट करने के उसको 0 से कंपेयर करने से x का वैल्यू फाइंड होगा। अब फिर x का आसपास का वैल्यू लेके चेक करना है कि वो पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव में आएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, so that the function given by fx equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। r मीन्स कोई रियल नंबर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसका डेरिवेट करेंगे। एफ डैश एक्स 3x का हो जाएगा 3, 17 का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो उसका आंसर 3 ही आएगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं। अगर हम एफ डैश यहाँ पर 0 लेते हैं तो भी 3 आएगा। एफ डैश एक्स की जगह हम 1 लेते हैं तो भी 3 आएगा। एफ डैश एक्स की जगह हम -1 लेंगे तो भी 3 आएगा। किसी भी कंडीशन में कोई भी रियल नंबर पुट करने से उसका आंसर 3 आएगा। दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ए टू बी। कोई भी रियल नंबर हम पुट किए हैं, देयरफॉर एफ इज़ strictly increasing on R। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, so that the function given by fx equal to e to the power 2x is strictly increasing on R। तो ये भी strictly increasing है, चेक करना है इसको भी। सॉल्यूशन, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x का हो जाएगा 2, और e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। अब इसमें भी अगर हम e का मतलब x की जगह पे कुछ भी पुट करेंगे, सपोज हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, एक बार ग्रेटर देन 0 लेके देखते हैं। हम यहाँ पे 1 पुट किए तो 2 × 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो 2 × e टू द पावर 0 हो जाएगा। तो e टू द पावर 0 का तो 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। अगर हम x का वैल्यू -1 लेते हैं तो 2 × e टू द पावर -2 हो जाएगा। अगर हम माइनस को रेसिप्रोकल में लेके आएंगे इस तरह से, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो हर केस में इसका वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू हम 0 से ज़्यादा लिए थे, यहाँ पर 0 के इक्वल लिए थे, और यहाँ पर 0 से कम लिए थे। तो हर केस में पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x, वे डेरिवेट किए तो 2 ई टू द पावर 2x आया। अब x का वैल्यू हम 0 से ज़्यादा लिए, 1 पुट किए तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 0 पुट किए तो भी पॉजिटिव में आ रहा है, 0 से कम लिए तो भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ऑन R।
क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, इज स्ट्रिक्टली increasing in 0 to pi by 2 and strictly decreasing in pi by 2 to pi, neither increasing nor decreasing in 0 to pi। 3 कंडीशन इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा कॉस एक्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें एफ डैश एक्स इक्वल हो जा रहा है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का वैल्यू जो है ना 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव में ही आता है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इन 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है और सारे वैल्यू जो कॉस के जैसे √3/2, 1/2, 1/√2 ये सारे वैल्यू आते हैं 0 से पाई बाई 2 के बीच, तो ये सारे वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली increasing in 0 to pi by 2। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई। तो सेकेंड जो है ना उसमें कॉस एक्स का वैल्यू, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव में आता है, तो 0 से कम हो जाएगा वो, इसीलिए हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई के बीच में इसका वैल्यू 0 से कम आएगा, और 0 से कम आएगा इसलिए हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई। एंड थर्ड में हम देखेंगे, देखो यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ है 0 से पाई, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच इंक्रीजिंग आ रहा था और पाई तक पहुँचते पहुँचते डिक्रीजिंग हो गया, तो दोनों ही कंडीशन इसमें आ जा रहे हैं, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। इसलिए जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हम लिखते हैं कि नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स which is positive in 0 to pi by 2 and negative in pi by 2 to pi। Therefore f is neither increasing nor decreasing in 0 to pi। Okay, next question number 4, find the intervals in which the function f given by fx equal to 2x square minus 3x, fx equal to 2x square minus 3x ये फंक्शन दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 3। अब जो मेथड बताया गया था 0 से कंपेयर करना है, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर STRICTL स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स कितना है 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 4x इक्वल टू आ जाएगा 3/4, मतलब 3/4 से ज़्यादा होने से वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 से इन्फिनिटी तक वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और फॉर
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो 4x माइनस 3 लेस देन 0, x इक्वल टू लेस देन 3/4 होना चाहिए। तो 3/4 से पीछे जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 3/4, दोनों में ओपन इंटरवल लेना है। 3/4 को काउंट नहीं करना है। 3/4 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, 3/4 से थोड़ा सा नीचे लेंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हो। जैसे 4x माइनस 3 है, हम अगर चेक करना चाहेंगे 4x माइनस 3 हमारा डिफ्रेंशिएट हुआ है। अगर मैं 3/4 से थोड़ा सा, 3/4 मीन्स 0.75, तो अगर मैं उसका वैल्यू 0.75 से थोड़ा सा कम लेता हूँ, 1/2 लेता हूँ, तो देखते हैं 1/2 लेने से क्या आ रहा है। नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने 3/4 से थोड़ा सा कम वैल्यू लिया तो नेगेटिव में आया, और 3/4 से अगर थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लेता हूँ, जैसे 1 ले लिया मान लो, 4 × 1, तो 4 माइनस 3 आगे पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो इंक्रीजिंग हो गया। अगर नंबर लाइन बनाएंगे तो ऐसे मेथड बताया गया था। 3/4 हमारा आंसर आया था 0 से कंपेयर करने से, तो 0 से थोड़ा सा हमने ज़्यादा लिया, 1 लिया तो पॉजिटिव आया, 0 से थोड़ा सा 3/4 से थोड़ा सा कम लिए तो नेगेटिव में आया। तो इस पोर्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, और इस पोर्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, दोनों को कंपेयर करके बता दिया गया है ये।